प्राप्त जो है नहीं होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, अच्छे कर्म हम करते हैं, पुण्य कर्म हम करते हैं, तो जाकर के ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये जो जीवन मिला है, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी हमारे जो भाग्य थे वो बहुत बड़े थे, बड़े भाग्य थे हमारे, जो हमको ये मानव का शरीर, ये मानव का जीवन जो है प्राप्त हुआ है। अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो ये शरीर मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ये जीवन प्राप्त हुआ है, ये जो जीवन मिला है, इसमें परमात्मा के नाम का जो है स्मरण प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को जो है करना चाहिए। कहते भी हैं कि मानुष जन्म अनमोल रे, इस माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सभी बोलिए, मानुष जन्म अनमोल है, इस माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल है, इस माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुध बुध पानी का, तू है बुध बुध पानी का। मत कर जोर जवानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। मन की आंखें खोल रे, सबसे मीठा बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल है, इस माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, तू सत्संग में आया कर। गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मन की आंखें खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल, माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, सबसे मीठा बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल है, इस माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो विष्णु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। बोलो विष्णु भगवान की। तो भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी बड़े भाग्य हमारे थे, बड़े कर्म हमारे थे, जो ये मानव का शरीर, ये मानव का देह हमें प्राप्त हुआ है। अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से मिला है।
तो ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये जो जीवन मिला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है परमात्मा के नाम का चिंतन, परमात्मा के नाम का गुणगान करना जो है कर चाहिए। भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति जो है मैंने कही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी भगवान के नाम का जो श्रवण है, भगवान के नाम का जो सुनना कहा है, जो परमात्मा के नाम को सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, सहज रूप से जो है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वितीयम कीर्तनम विष्णु, यानी जो मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन करता है वह भी सहज मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। स्मरण करना, चिंतन करना, अर्चन करना और जो भी हमारे द्वारा जो कर्म किए हैं वो परमात्मा के प्रति समर्पित करना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, जो काया के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा जो भी हमारे द्वारा कर्म किए गए हैं वो परमात्मा के प्रति जो है समर्पित कर देना भक्ति का अंतिम जो है सोपान कहा है। भगवान कहते हैं जो नंद नंदन ये वाणी दांतों को देता है, परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, चिंतन करता है, वह मेरे परम धाम को, वह मेरे अलौकिक जो है पद को प्राप्त कर लेता है। इसमें जो है कोई संशय नहीं है। जैसे रुई के ढेर में आग लग जाती है और रुई का ढेर जरा सी देर के अंदर, क्षण भर के अंदर नष्ट हो जाता है, ऐसे जीव के करोड़ों पाप मेरे नाम के लेने मात्र से और सुमरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं और आतुर जो है परम गति को, परम मोक्ष को धारण करता है, प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, और सदा दुराचार चरता विमार्गः, जो मनुष्य जीवन भर पाप कर्म करता रहा हो, सदैव बुरे आचरण करता रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धास्य कुटिलास्य कामिनः, जो क्रोधी रहा हो जीवन भर, कुटिल रहा हो, कामी रहा हो, ऐसा पुरुष भी मेरे नाम के सुमरण मात्र से, लेने मात्र से सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है मेरे नाम के अंदर वो सामर्थ्य है, जो जीव लेता है वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को, परम मोक्ष को प्राप्त जो है कर लेता है। इसमें जो है कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, ये शरीर जो है 5 भौतिक शरीर से बनकर जो है तैयार हुआ है, निर्मित हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितति अधम शरीरा, यानी जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ऐसे 5 तत्वों से मिलकर के ये मानव का शरीर जो है निर्मित हुआ है, बना है। जैसे ही जो है ये शरीर बना है 5 तत्व से, इस शरीर को अधम कहा है, इस शरीर को उत्तम नहीं कहा। बोला इस शरीर को उत्तम जो है क्यों नहीं कहा? बोला इस शरीर में जो है बहुत सारा जो है मलमूत्रों का ढेर है, गंदगी भरी हुई है, ये शरीर हमारा अपवित्र है, अधम इस शरीर को कहा। सूत जी कहते हैं जैसे ही प्राण अपान से पृथक हो जाते हैं, अपान से निकल जाते हैं, तो जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में आकाश, 5 तत्व अपने 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाते हैं। और जो हाड़ मांस का शरीर है, जो क्षणभंगुर हमारा ये शरीर है, ये जो है इस धरती पर गिर पड़ता है जैसे निराधारो यथा द्रुम है। जैसे एक पेड़ की जड़ कट जाती है, तना कट जाता है और वो धरती पर आकर गिर पड़ता है, ऐसे ही प्राणों के पृथक हो जाने पर, अलग हो जाने पर निराधारो यथा द्रुम है, उस पेड़ की भांति धरती पर आकर गिर पड़ता है और थोड़ी देर के अंदर नहीं छूने योग्य, दुर्गंधित और निंदित जो है ये शरीर हो जाता है। कृमि, विड और भस्म रूप से इसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं जो है कही है। तो जो क्षण में नष्ट होने वाला ये मानव का शरीर है, तो इस मानव के शरीर पर किस प्रकार से जो है गर्व इस मनुष्य को जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो मिटने वाला है, जाने वाला है।
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जो प्राणी आया है उसकी जो है मृत्यु निश्चित है। और ये जीवन का यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि जो प्राणी संसार में आया है उसको एक ना एक दिन जो है जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर, जाना तो एक दिन सभी को पड़ता है। जिस समय बालक का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु जन्म लेती है। इसलिए इस नाशवान शरीर पर मानवों को जो है अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी की काया है, मिट्टी के अंदर बसने वाली है। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो ये पांचों तत्व अपने पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो भी मानव के द्वारा अच्छा या पुण्य कर्म किया है, कर्म ही जो है उसके साथ जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से मानवों को जो भी कर्म जो है उनके द्वारा किए गए हैं, उन कर्मों का जो परिणाम है उसे निश्चित रूप से जो है भोगना पड़ता है। और बिना भोगे तो करोड़ों कल्प तक भी ये जो कर्म है ये कभी क्षीण नहीं होते हैं। मनुष्य ने जैसा बीज बाया है वैसा ही उसे जो है फल के रूप में प्राप्त होगा। तो जो गया हुआ प्राणी है उसने जो है जो भी जो है अच्छा कर्म या बुरा कर्म किया है वही उसके साथ जाता है। घर से तो जैसे ही प्राण निकलते हैं तो घर से तो धन दौलत रुपया पैसा जो है साथ छोड़ देता है। भाई बंधु जो होते हैं वो मोक्ष धाम से शमशान घाट से वापस लौट आते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर कोई अभिमान नहीं है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, न एनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब जो है आत्मा के विषय में कहा, बोला ये शरीर तो हाड़ मांस का है, मिटने वाला है, जाने वाला है, पर हे पार्थ अर्जुन, न तो इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी इस आत्मा का जो है मरण होता है। ऐसा जो आत्म तत्व है वह आत्म तत्व जो है अजर अमर कहा गया है। न इसको जो है शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता, न इस आत्मा को वायु के द्वारा सुखाया जा सकता, और न इस आत्मा को जल के द्वारा भिगोया जा सकता। ऐसा जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व तो अजर अमर कहा है, मिटने वाला और जाने वाला तो ये हाड़ मांस का जो अदम शरीर है ये कहा है। हे पार्थ अर्जुन, जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़ों का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, और नया कपड़ा लाकर के बाजार से पहन लेता है, ऐसे ही जैसे ये शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, चलने फिरने का इसका सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, तो ये आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नूतन जो है शरीर को धारण कर लेता है। वासांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नूतन वस्त्र पहन लिया, नया कपड़ा पहन लिया। तथैव शरीराण विहाय जीर्णा, उसी प्रकार इस शरीर को जीर्ण शीर्ण को छोड़कर नवान गृणांति नरोपराणि, जैसे नए वस्त्र पहन लिए वैसे ही नन्यानि शयान्ति नवानि देहि, उसी प्रकार से जो देह है ये दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जैसे घर में आग लग जाती है और घर जल जाने पर जो है घर वाला दूसरे घर में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से जो है हे पार्थ अर्जुन, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है न कभी इस आत्मा का मरण होता है। जाने वाला और मिटने वाला तो ये हाड़ मांस का हमारा जो शरीर है ये कहा है। जैसे पानी के अंदर एक बुलबुला उत्पन्न होता है और जरा सी देर के अंदर वो नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जो है ये जीवन जो है हमारा उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। तो क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर कोई अभिमान नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन,
ये जो शरीर है, इस शरीर के इस आत्मा के विषय में कहा कि जैसे न जायते मृते वा कदाचि, न कभी इसका जन्म होता है, न कभी जो है ये मरता है। न जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता न भूये, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरे। मिटने वाला और जाने वाला तो ये शरीर है, न आत्मा का कभी जन्म होता, न कभी इस आत्मा का मरण होता। और असोचवान सोचस्तम प्रज्ञावादान से वास से गतासून गतासुसे नानु सोचंति पंडिता। यानी हे पार्थ अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं, उनके विषय में जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं, वह कभी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि पत्रम नैव करीरिटपे तो 200 वसंत से किम। अरे बोला, करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आए तो बरसात का इसमें क्या दोष है। करील का पेड़ होता है जिसका अचार बनता है, वो गोल गोल आता है, क्या कहते हैं उसे, आकेर, टाटी आदि जो है उसको बोलते हैं। तो वो उसके कभी, उस पेड़ के कभी पत्ते उत्पन्न होते ही नहीं है, स्वाभाविक है, उसका नेचर ऐसा ही परमात्मा ने बनाया है। दूसरा, धारा नेव पतंत चातक मुखम तो मेघस्य किम दूषणम। अरे बोला, चातक के मुंह में वो बरसात की बूंद नहीं गिरती है तो बादल का इसमें क्या दोष है। उसके मुंह में नहीं गिरती है, बरसात होती है पर उसके मुंह में नहीं गिरती, क्योंकि पपैया धरती पे गिरा हुआ पानी नहीं पीता। वैसे ही न उल्लूकम अवलोक कहते यदि दिवा सूर्य से किम दूषणम। यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो सूर्य का इसमें क्या दोष है। उसका नेचर है, उसकी जो साइट है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है। वैसे ही जो विधाता ने हमारे इस कर्म पटल पर, ललाट पटल पर जितना समय यहाँ पर अंकित किया है, उतने ही समय तक ये जीव रहता है। यत् पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितुम तन मार्जितुम कक समय। जो विधाता ने हमारे ललाट पटल पर, कर्म पटल पर अंकित कर दिया है, उसको मिटाने में जो है कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए जितना जीवन मिला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के नाम का स्मरण करें। सीताराम 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 कहिए, अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी जोर से बोलिए, सीताराम 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 कहिए, अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को
फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता, साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। बोलो सीताराम जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। बोलो विष्णु भगवान की। तो भगवान कहते हैं पार्थ अर्जुन, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सह, यानी सभी जीवों के अंदर सभी प्राणियों के अंदर मेरा निवास है। और ऐसे परमात्मा को जो अणु अणु के अंदर कण कण के अंदर जानता है, उसे मैं सर्वत्र जो है विद्यमान नजर आता हूँ। सिया राम मई सब जग जानी, और करूं प्रणाम जोर जुग पाने, यानी ये सारा संसार ही परमात्ममय है और सभी जीवों के अंदर मेरा निवास है। अणु अणु के अंदर कण कण के अंदर चींटी से लेकर के हाथी तक एक ही आत्म तत्व का निवास है। सुनी चे उस पाके चे पंडिता समदर्शिनी, यानी मैं तो कुत्ते के अंदर चांडाल के अंदर सभी जीवों के अंदर मेरा निवास है। और ऐसे सर्वव्यापी घटघट व्यापी जो है परमेश्वर को जो जानता है, जो समझता है, उसे मैं सर्वत्र नजर आता हूँ, विद्यमान दिखाई देता हूँ। क्योंकि नरसिंह बसे पति खम्बन में, पर काडन को प्रहलाद कहा, उन्हें ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी शिक्षा है कहाँ। यानी परमात्मा से जो समागम का जो रास्ता है वो भक्ति भक्त्या तुष्यति केवलम पर प्रियो व्यादस्याचरणम ध्रुवस्य चकावयो। बोला परमात्मा ये भी नहीं देखते कि इसका आचरण कौन सा है, किस प्रकार का आचरण है। व्यादस्याचरणम ध्रुवस्य चकावयो, क्या आचरण थे उस शिकारी के जिसने जीवन भर अत्याचार किया, पाप किया, फिर भी परमात्मा मिल गए। ध्रुवस्य चकावयो, बोला उम्र भी नहीं देखते, क्योंकि ध्रुव जी को 5 वर्ष में ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई। व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य चकावयो विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र जो था उसने जो है जीवन भर अत्याचार किया, अभिमान किया, फिर भी उस हाथी को जो है परमात्मा मिल गए। विद्या गजेंद्रस्य का काम जाति विदुरस्य यादवपते, परमात्मा जाति पाति भी नहीं देखता। बोला कौन सी जाति का है। यदि जाति पाति देखते तो जो है विदुर के घर में परमात्मा जाकर के भोजन नहीं करते। तो व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य चकावयो विद्या गजेंद्रस्य का काम जाति विदुरस्य यादव प्रियो भक्त्या तुष्यति केवलम पर प्रियो भक्ति प्रियो माधव है। जो परमात्मा है वो भक्ति के जो है आश्रित है। जो जीव निर्मल मन सो जन्म होई पावा और मोहे कपट चल छिद्र न भावा। जो जीव निर्मल मन से निर्मल भाव से जो है उस परमात्मा का स्मरण करता है,
तो वह निश्चित रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे हम सभी जो है उस परम पिता परमेश्वर को, परमात्मा को जो है प्रणाम करते हैं, जो सत्यचित्त आनंद स्वरूपी है और जो है विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, विश्व की उत्पत्ति का कारण है। और तीनों प्रकार के जो हमारे संताप हैं, जो हमारे ताप हैं, तीन प्रकार के कौन कौन से ताप है? दैहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कायो व्यापा। तीनों ही तापों से जो मुक्ति का साधन है वो परमात्मा के नाम का स्मरण है, परमात्मा के नाम का चिंतन है। भगवान कहते हैं ऐसा जो जीव है वो मेरे परम धाम को, परम पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये जो जीवन और मरण है ये चक्र जो है चलता रहता है। कर्म के संबंध से प्राणी आता है और कर्म क्षीण होने पर प्राणी चला जाता है। भगवान कहते हैं कि जो जीव अनन्य भाव हो जाता है, अनन्य परायण हो जाता है, वह मेरे परम धाम को, वह मेरे परम पद को सयोगी स्थान मुपेति चाध्यम। ऐसा जो योगी पुरुष है, ऐसा जो दिव्य पुरुष है, वह मेरे परम धाम को, वह मेरे परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सूत जी महाराज से पूछा है प्रभु ये बताइए कैसे जो है ये जीव आता है, कैसे चला जाता है? गर्भादि दुखम यद भुंक्ते, और जो गर्भाधिक दुख है वो किस प्रकार से भोगता है, कैसे जो है ये कष्टों को प्राप्त करता है? तो भगवान जो है कहते हैं कि ये जीव जब अपने मातृगर्भ के अंदर रहता है, माता के पेट में रहता है, अनेकों प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार के जो संकट है वह इस जीव को जो है प्राप्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार के दुख जो है इसे प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। माता के द्वारा खाए गए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श मात्र से इसके सारे अंगों के अंदर पीड़ा उठती है, वेदना उठती है। वो जो है मलमूत्रों के ढेर में लिपट कर पड़ा रहता है, गंदगी के स्थान में आंतों से लिपटा गया। माता के द्वारा खाए गए पदार्थों से उसको बड़ा कष्ट होता है, और पेट में स्थित जो है भूखे कीड़ों के द्वारा सुकुमार उसके शरीर को काटा जाता है। जठर की आग में वो जल रहा होता है। तो ऐसे 7वें महीने में बोध को प्राप्त हुआ, वो भगवान से कहता है प्रभु यदि मैं योनि से छूटा तो आपके चरणों का आश्रय लूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुझे वापस जो है इस मातृगर्भ के अंदर माँ के पेट में नहीं आना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कितना जो है कष्ट यहाँ पर होता है, कितना दुख होता है। गर्भादि दुखम यद भुंक्ते, अनेक प्रकार के गर्भादि दुखों को भोगता हुआ वो कहता है प्रभु मैं जो है कभी इस दुख से जो है बाहर निकलूँगा। जिस दीन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, मैं तो उसी की शरण में जाना चाहता हूँ। हे भगवान मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता जहाँ मेरी पाप से दुर्गति हो जाए। ऐसा वो कृतमास का, दसमास का जो अधोमुख जीव है प्रार्थना करता है। जैसे ही उस जीव का समय पूरा होता है तो सूती वायु के द्वारा वो प्रसूति के लिए, जन्म के लिए, बाहर के लिए वो प्रेरित किया जाता है। और जैसे ही उसका जन्म होता है, बाहर आता है, अशुद्ध शैया पर सुलाया गया, नष्ट स्मृति हुआ, जिसका प्रीवियस नॉलेज था वो जो चला गया, जो पूर्व ज्ञान था माँ के पेट में तो उसको सब ज्ञान था, बाहर आते ही भूल गया। अशुद्ध शैया पर सुलाया गया, बाहर आके भी वो सुख नहीं पाता, दुख पाता है। डांस, मच्छर, खटमल आदि जीवों के द्वारा उसकी कोमल त्वचा को जो है काटा जाता है। बाहर आने के बाद जो है अनेक प्रकार के दुख भोगता है, अपने भाव प्रकट करने में असमर्थ होता है, वो कह भी नहीं पाता भूख लगी है, प्यास लगी है। ऐसे बाल्यावस्था के दुख पाकर जो है धीरे धीरे जो है संसार के प्राणियों का ज्ञान होता है, ये माता है, ये पिता है, भाई बंधु इत्यादि हैं। ऐसे मोहरूपी बंधनों में बंधा हुआ उस प्रकार बंध जाता है जैसे माया रूपी नरपतंग भ्रमी भ्रमी पड़ंग, और कहे कबीर गुरु ज्ञानते एक आध उभरंग। जैसे पतंगा जानता हुआ भी उस दीपक की ज्वाला में जाकर अपने प्राणों का अंत कर देता है, त्याग देता है, उसी प्रकार जैसे भौरा फूल में बैठ जाता है और पुष्प का रस पीते हुए
शाम हो जाती है और उसे पता ही नहीं है, वो जो है मोह के वशीभूत हुआ जो है वहीं अपने प्राणों का अंत कर लेता है। फिर युवावस्था के आसुरी संपदा को प्राप्त होता है, ग्रस्त आश्रम में दुख पाकर के, बुढ़ापा पाकर के, महान व्याधियों से गिर कर के जो है अपने प्राणों का अंत करता है। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातु जठरे शयनम, यानी फिर जन्म लेता है और फिर मर जाता है। यही जीव का कर्म अवान्तर रूप से जो है चलता रहता है। भगवान कहते हैं पाप, जो जीव अंत समय में भी मेरे नाम का सुमरण करता है तो वह मेरे परम धाम को, वह मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं जो अंत समय में जो अजामिल था उसने जीवन भर अत्याचार किया, पाप कर्म किया, लोगों को मारता पीटता, राह में आने वाले पैसेंजरों को मार देता, लूट लेता, हत्याएं कर देता। जीवन भर उसने अत्याचार ही अत्याचार किए, पाप ही पाप किए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, पर उसने जो है अत्याचार तो किए, पर परमात्मा की जब उसके ऊपर कृपा हुई तो जो है साधु संतों का समागम उसके द्वार पे हुआ। साधु संत आए और उसका द्वार बजाया। अजामिल तो घर पे था नहीं, उसकी जो पत्नी थी गणिका थी वो निकल के आई और हाथ जोड़ के बोली कि महाराज मैं तो अपने हाथ का पानी भी नहीं पिला सकती। साधु संत बोले हम किसी के हाथ का नहीं पीते न खाते, हम तो स्वयं अपना कार्य करते हैं। अजामिल की पत्नी ने, उस गणिका ने साधु संतों को सारा जो सूखा सामान था वो दे दिया और साधु संतों ने उसके द्वार के बाहर ही जो है वृक्ष के नीचे भोजन तैयार किया, भोजन बनाया। भोजन जो है तैयार हुआ, भोजन जैसे ही जो है तैयार हुआ, भोजन जो है करने लगे साधु, तो एक साधु रोने लगा। दूसरे साधु बोले आप अन्न पे बैठ के रोते हो महाराज, ये उचित नहीं है, क्योंकि अन्य व ब्रह्मा, अन्न ही तो परमात्मा का स्वरूप है। साधु बोला रे इस पापी का अजामिल का अन्न हमने खाया है, इसका उद्धार कैसे होगा, इसकी मुक्ति कैसे होगी, ये सोचकर मैं रोने लगा। इतनी देर में जो है अजामिल आ गया। अजामिल से साधुओं ने कहा रे अजामिल, तेरे घर का अन्न हमने खाया है और जो साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उनको दक्षिणा देते हैं। अजामिल बोला महाराज मैं देने वाला नहीं, मैं तो मारने वाला और लूटने वाला हूँ। साधु संत बोले हम जो है दक्षिणा के रूप में धन नहीं मांगते। अरे बोला जो तेरा बेटा होगा उसका नाम तू नारायण रख देना। ये कह कर के वो चले गए अपने स्थान पर। समय आने पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम साधुओं के कहे अनुसार उसने नारायण रख दिया। अब दिवारात्रो एव नारायण नारायण स्मरणम कृत्वा चिंतनम कृत्वा, जो हमारे पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, वो भगवान के नाम पे ही अपने बच्चों का नाम रखते थे। भाई जो ऐसे नाम नहीं ले तो बच्चों का नाम ले जब भी भगवान का नाम निकल जाए। गजानंद, गणेश, रामेश्वर, हनुमान, जगदीश, ऐसे परमात्मा के नाम पर नाम थे। आजकल क्रिस 1, क्रिस 2, चिंकू, मिंकू, रिंकू, टिंकू, कोई पता नहीं है। यानी उस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई सेंस ही उसका नहीं है। तो नारायण का स्मरण किया, जैसे ही प्राण निकलने लगे, बेटा नारायण का नाम लेते दिव्य देहम कुंडलम कटलान्वित, दिव्य देह धारण किए हुए भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने विमान लगा दिया। तो एक मृत्यु की देवी आई और मृत्यु की देवी जो है कहने लगी मेरा वर्ण करो। उधर यमराज के दूत आ गए, क्योंकि पाप ही इतना किया था। आपस में वार्तालाप करने लगे, उनके जो है बहसबाजी होती रही। बोला इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। बोले नाम बेटे का लिया है पर नाम तो हमारे स्वामी का है, नारायण का है, तो इसे नारायण के लोक में ले जाएंगे। ये सारी बातें होने के बाद यमराज के दूत तो वापस यमलोक चले गए और जो है भगवान के पार्षदों ने विमान लगाया। तो एक और विघ्न आ गया, देवी आ गई मृत्यु की, कहने लगी मेरा वर्ण करो, मैं मृत्यु की देवी हूँ। इस संसार में जब बालक का जन्म होता है तभी मेरा जन्म हो जाता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जरा अपना माथा नीचा करो उस मृत्यु की देवी से। तो जैसे ही मृत्यु की देवी ने अपना माथा नीचा किया, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा तद्बुधम गृहम, यानी उस मृत्यु की देवी के माथे पर पैर रखकर परमात्मा का जो अद्भुत घर था, जो परमात्मा का अलौकिक धाम था, उस धाम को जो है वो प्राप्त हो गया।
बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सभी जोर से बोलिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सुबह नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उस परमात्मा से, परम पिता से, परमेश्वर से कोई ज़्यादा दयालु नहीं है। व्यास जी कहते हैं, अहो अकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासयामास यदाप्य साधवी, और लेभे गतिम धात्री मुचिताम ततुन्ने कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम है। उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से ज़्यादा दयालु और कौन होगा। जो जहर पिलाने वाली जो आई थी पूतना, उसको भी अपनी माता यशोदा को जो बाद में गति मिली, वो उसे पहले ही प्रदान कर दी। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा सो द्रवई, दीन राम सरिस को नाई। उस परमेश्वर से, परम पिता से ज़्यादा दयालु और कोई नहीं है, जिसे अपना जो है अलौकिक धाम प्रदान कर दिया। जब युद्ध की समाप्ति हुई थी तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण जैसे ही पास में जाते हैं तो भीष्म पितामह बोले, हे गोपाल, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे तो जब चाहूँ जब ही मैं मर सकता हूँ, इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे मिला हुआ है। पर हे प्रभु, हे गोपाल, मैं आज ही अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी सुंदर घड़ी, ऐसा सुंदर अवसर मेरे जीवन में कभी आ नहीं सकता कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, और गाता गीत यही प्राण में त्यागूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो परमात्मा की एकटक झांकी को देखते हुए जो है पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। सुभद्रा आई और सुभद्रा कहने लगी, हे गोपाल, मेरा मन बड़ा चंचल है, आपके चरणों में नहीं लगता। मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चाल जो, मन पलक पलक में, और मन तो बदलता रहता है। मन की गति तो सूर्य से भी ज़्यादा तेज है। बैठे यहाँ पर है, मन हमारा कहीं दूर ही घूम रहा है, पता ही नहीं है कहाँ पर हमारा मन है। तो ये मन बड़ा चंचल है। तो हे प्रभु, मेरा मन चंचल है, जब प्राण निकलते हैं तो आपकी याद भी नहीं आती, तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिए हे गोपाल कि आपके चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस जो है वो जा कर के बंध जाए, क्योंकि प्राण निकलते हैं तो याद नहीं आती है। तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिए। कृष्णात् त्वदीयं चरणम पंकजम पंजरांते है, और अध्येव में विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कब वात पिथे, कंठावरोधेन विदोष स्मरणम कुतस्ते। मेरा मन